नमस्कार दोस्तों, शासकीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जिसमें समयमान, वेतनमान या क्रमोन्नति में से किसी एक विकल्प को चुनने का एक अवसर दिया गया है। सभी कर्मचारियों के सामने एक ऑप्शन दिया गया है। दो चीज़ों में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना अनिवार्य होगा। इसमें किस प्रकार का मामला है, क्या दोनों में से कौन सा बेहतर है, कौन सा फ़ायदा होने वाला है उनको और कौन सा नुकसान, सभी चीज़ों को जानेंगे। किस समयमान, वेतनमान लेना सही है या फिर क्रमोन्नति लेना सही है, समझ चीज़ों पर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। किस प्रकार का यह होने वाला है, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें इसमें दी गई है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। तो देखते हैं कि किस प्रकार का मामला जो है शासकीय कर्मचारियों के सामने रखी गई है और उनको इससे क्या लाभ या क्या हानि होने वाला है। इसमें शासकीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है, जिसमें समयमान, वेतनमान और क्रमोन्नति के बीच में एक विकल्प को चुनने का मौका दिया गया है। और इसमें कौन सा विकल्प आपके लिए सबसे बेहतर हो सकता है। छत्तीसगढ़ शासन ने कर्मचारियों को 9 जुलाई 2026 तक का विकल्प चुनाव करने का एक अवसर दिया है। देखते हैं कि पूरी जानकारी किस प्रकार की होने वाली है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कर्मचारियों के अधिकारियों और वित्तीय लाभों को स्पष्ट करने के लिए जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार पदोन्नति न मिलने की स्थिति में शासकीय कर्मचारियों को मिलने वाले दो मुख्य लाभ, जैसे कि समयमान, वेतनमान और क्रमोन्नति के बीच अंतर को समझना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि शासकीय कर्मचारियों को बहुत लंबे समय से यदि क्रमोन्नति नहीं मिलती है, यानी उनको पदोन्नति नहीं मिल पाता है, तो वेतनमान या समयमान या फिर क्रमोन्नति में किस प्रकार का लाभ उनको देना बहुत ज़रूरी है। उसको समझना एकदम आवश्यक है, कहीं आपके साथ भी कोई गलत ऑप्शन सेलेक्ट ना हो जाए। यदि आप भी असमंजस में हैं कि आपके लिए कौन सा विकल्प अधिक फायदेमंद है, तो यह तुलनात्मक रिपोर्ट आपकी मदद करेगी। दोनों व्यवस्थाओं को समझे क्या है अंतर, यानी कि समयमान, वेतनमान या क्रमोन्नति, दोनों का तुलनात्मक चार्ट भी इसमें दिया हुआ है, तो स्पष्ट रूप से समझेंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोनों ही योजनाएं उस स्थिति में लागू होती हैं जब कर्मचारी को एक लंबी सेवा अवधि के बाद भी जो नियमित पदोन्नति नहीं मिल पाती है। हालांकि इसके वित्तीय प्रभाव में एक बड़ा अंतर है। समयमान क्या है, अब देखते हैं कि समयमान होता क्या है। नियत अवधि जैसे कि 10 से 20 वर्ष, यानी कि जब आप 10 से 20 वर्ष की लंबी अवधि में एक लगातार कार्यरत रखते हैं कि सेवा पूर्ण करने पर पदोन्नति न मिलने की स्थिति में भी कर्मचारी को उच्चतर वेतनमान प्रदान किया जाता है। यानी कि जो समयमान, वेतनमान है, उसका मतलब यह होता है कि 10 और 20 वर्षों में भी यदि आपको पदोन्नति नहीं मिल पाती है, लेकिन उस पदोन्नति का जो उच्चतर वेतन है वो आपको मिलना चालू हो जाता है। इस प्रकार से देखते हैं कि इसमें पे मैट्रिक्स के उच्च लेवल तक का लाभ इसमें मिलना प्रारंभ हो जाता है। यह है समयमान, वेतनमान। अब देखते हैं कि क्रमोन्नति क्या है। क्रमोन्नति का जो वेतन निर्धारण है वो इस प्रकार से दिया गया है। इसमें सभी चीज़ों को आप स्पष्ट रूप से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें लेवल के अनुसार सभी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे कर्मचारी का जो पद है वो भृत्य के पद हैं, सहायक ग्रेड 3 के, सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता। इसमें प्रारंभिक वेतनमान आप किस सूची में आते हैं उनका अध्ययन कर लीजिएगा। इसके बाद जो है 12 वर्ष की सेवा पूर्ण या फिर प्रथम क्रमोन्नति पर वेतनमान क्या होगा, ये इसका चार्ट है। उसके बाद 24 वर्ष की सेवा पूर्ण और द्वितीय क्रमोन्नति का वेतनमान क्या होगा, इसका चार्ट यहाँ पे दिया है। तुलनात्मक चार्ट से आप अध्ययन करने के बाद स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक टिप के रूप में भी दिया गया है कि आप इसका भी अध्ययन कर सकते हैं। इसमें हम और देखते हैं कि लंबी सेवा अवधि पूर्ण होने पर पदोन्नति के अभाव में क्षतिपूर्ति के रूप में कर्मचारी को उच्च वेतन स्तर यानी ग्रेड पे, लेवल ग्रेड पे प्रदान किया जाता है, जिसमें वृद्धि सीमित होती है। मतलब एक सीमित वृद्धि तक ही उसका पे लेवल के अनुसार आपको वेतन भुगतान उच्चतर लेवल पे किया जाता है। तुलनात्मक अध्ययन देखते हैं कि समयमान, वेतनमान का निर्धारण के लिए तुलनात्मक अध्ययन भी उसी प्रकार से एक चार्ट दिया गया है, जिसमें क्रमोन्नति का एक चार्ट दिया है। इसमें आप लेवल के हिसाब से अपने पद के अनुसार इसका आप अध्ययन कर सकते हैं और दोनों को मैच कर सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं ग्रेड पे के अनुसार। हम देखते हैं कि समयमान, वेतनमान या क्रमोन्नति में मूल रूप से सीधे वेतनमान पे स्केल में वृद्धि होती है। इसमें केवल वेतन स्तर ग्रेड पे में वृद्धि होती है और इसका जो आधार, लाभ का जो आधार है वो 10 वर्ष से लेकर 20 वर्ष आदि की निश्चित सेवा नियत वार्षिक की सेवा पूर्ण होने पर ही मिलती है। और पद नाम में दोनों ही स्थितियों में कर्मचारी का पद नाम नहीं बदलता। दोनों ही स्थितियों में कर्मचारी का पद नाम वही रहता है। वेतन उच्च वेतनमान मिलने से व्यापक वित्तीय लाभ होता है। सीमित वेतन वृद्धि ग्रेड पे में आंशिक सुधार होती है। वरिष्ठता, कर्मचारी की वरिष्ठता यथावत बनी रहती है। कर्मचारी की वरिष्ठता यथावत रहती है और इसका प्रभाव वेतन भत्ते, डीए, पेंशन पर
बहुत अधिक जो सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसमें वेतन बढ़ता है पर लेकिन पेंशन और अन्य भत्तों का प्रभाव अपेक्षाकृत सीमित रहता है। फ़ायदा नुकसान और क्या हैं और फ़ायदे क्या हैं, सीमाएं क्या हैं, देखते हैं। समयमान वेतनमान के बड़े फ़ायदे क्या होने वाले हैं। वेतन में अधिक और बड़ी वृद्धि की संभावना होती है। महंगाई भत्ता यानी डीए, मकान किराया, चारे एवं अन्य भत्तों में भारी उछाल आता है। भविष्य में रिटायरमेंट के समय पेंशन एवं ग्रेजुएटी में बहुत अधिक का आर्थिक लाभ मिलता है। कर्मचारियों का मनोबल, आर्थिक और कार्य क्षमता बढ़ती है। इसका नुकसान क्या है, पात्रता एवं स्वीकृति में कई बार देरी होती है, सभी संवर्गों में समान रूप से लागू नहीं होता और नियमों की जटिलता के कारण लाभ मिलने में विलम्ब हो सकता है। ये तो हो गया आपका समयमान वेतनमान का लाभ और फ़ायदा। उसी प्रकार से देखते हैं कि क्रमोन्नति के क्या लाभ और फ़ायदे हैं। पदोन्नति न मिलने पर भी आर्थिक उन्नयन यानी वित्तीय सहारा मिलता है। सेवा अवधि का समान होता है और आय में सुधार होती है। नुकसान क्या है इसका, समय की तुलना में वित्तीय लाभ काफ़ी कम होता है। वेतन वृद्धि सीमित रहती है और भविष्य में मिलने वाली पेंशन पर इसका प्रभाव कम पड़ता है। तो दोनों में से आप फ़ायदा और लाभ देख लीजिएगा कि किस प्रकार से आपको इसमें फ़ायदा हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है। अंतिम निष्कर्ष क्या होना चाहिए, कर्मचारियों को किस प्रकार का विकल्प चयन करना चाहिए। सरल भाषा में कहें, क्रमोन्नति सीमित आर्थिक उन्नयन है और समयमान वेतनमान उच्च वेतनमान का बड़ा लाभ। मतलब यहाँ से देखिए, पूरा चीज़ देखने के बाद यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि क्रमोन्नति जो है वो सीमित आर्थिक उन्नयन के हिसाब से ही होगा। मतलब उसकी जो आर्थिक निर्धारण है वो सीमित है, मतलब आपको थोड़ा बहुत लाभ हो सकता है। लेकिन समयमान जो वेतनमान जो है वो उच्च वेतनमान का बड़ा एक प्रकार है। समयमान वेतनमान से आपको बहुत अधिक फायदा हो सकता है। दोनों में से कौन सा बेहतर है, विश्लेषण के अनुसार सामान्यतः समयमान वेतनमान को क्रमोन्नति से कहीं अधिक लाभकारी माना जाता है। और उसका मानने का कारण क्या है कि किस प्रकार से समयमान वेतनमान को अधिक लाभकारी दिखाया गया है। समयमान वेतनमान के तहत कर्मचारी को सीधे उच्च वेतनमान यानी पे स्केल का लाभ मिलता है। इसका सीधा असर न केवल उसकी वर्तमान इन हैंड सैलरी और भत्तों जैसे डीए, चारे पर पड़ता है, बल्कि यह आपके भविष्य पेंशन और ग्रेजुएटी को भी पूरी तरह सुरक्षित और मजबूत बनाता है। इसलिए यदि नियमों की और पात्रता के तहत विकल्प उपलब्ध हो तो कर्मचारी को समयमान वेतनमान के विकल्प को प्राथमिकता देना चाहिए। मतलब यदि आपके सामने ऐसा विकल्प सामने निकल कर आ रहा है कि समयमान वेतनमान आपको चाहिए या फिर क्रमोन्नति चाहिए, तो दोनों में से अधिक लाभकारी जो है समयमान वेतनमान को बताया जा रहा है। और इसी प्रकार से देखा गया है कि उनकी लंबी सेवा का उन्हें वास्तविक और अधिकतम आर्थिक सम्मान मिल सके, इस प्रकार से समयमान वेतनमान दिया जाए। छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों को 9 जुलाई, यहाँ पे 9 जुलाई है, 9 जुलाई तक विकल्प चुनने का एक अवसर दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को क्रमोन्नति या फिर समयमान वेतनमान में से किसी एक विकल्प चुनने के लिए 9 जुलाई 2026 का एक अवसर दिया है। यानी 31 मार्च 2026 तक जितने भी कर्मचारी नियुक्त हुए उनको यह करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ शासन ने जो है सभी कर्मचारियों को यह तिथि निर्धारित कर उनका एक विकल्प चुनने का अवसर उन्हें दिया है, तो उन्हें स्वतः ही क्रमोन्नति वेतनमान योजना में शामिल मान लिया जाएगा। इसका कहने का मतलब यह है कि यदि कर्मचारी दोनों में से किसी एक भी विकल्प को नहीं चुनते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा एक एक्शन के रूप में भी बोला जा सकता है कि यदि कर्मचारी समयमान वेतनमान या फिर क्रमोन्नति में से दोनों में से किसी एक विकल्प को नहीं चुनते हैं तो उनको ऑलरेडी क्रमोन्नति वेतनमान में शामिल कर दिया जाएगा। फिर उनके सामने किसी भी प्रकार का विकल्प चुनने का ऑप्शन नहीं रखा जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु में देखते हैं कि प्रभावित कर्मचारी, यह विकल्प उन 4 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए है जिनकी नियुक्ति 31 मार्च 2026 या उससे पहले हुई थी। नियम क्या है, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी नियमों के अनुसार कर्मचारी द्वारा चुना गया विकल्प अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा। यानी आप एक बार विकल्प यदि चुन देते हैं उसके बाद आपको विकल्प में सुधार करने का अवसर नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ शासन ने 31 मार्च 2026 तक नियुक्त सभी शासकीय कर्मचारियों को समयमान और वेतनमान या फिर क्रमोन्नति में से किसी एक विकल्प को चुनने का अवसर प्रदान किया गया है। सारे विकल्पों में से यदि बोला जाए तो समयमान वेतनमान आपको अधिक लाभकारी प्रदान कर सकता है। आप दोनों तुलनात्मक चार्टों का अध्ययन करके आप ये देख सकते हैं कि आपको किस में ज़्यादा फायदा हो रहा है, उसी प्रकार से आप विकल्पों का चयन कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। तो मिलते हैं एक ऐसे ही नए नोटिफिकेशन, विज्ञापन और एक अच्छी सी जानकारी के साथ।